वेलकम टू नॉलेज घर। भारतीय संविधान की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास पर। आज हमारी चर्चा का विषय है कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटेन में 1945 के आम चुनाव होने के बाद वहां लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। इन्होंने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस हेतु इन्होंने मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में निम्न सदस्य थे: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो मिशन के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर उपस्थित थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आ जाता है और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हेतु, संविधान सभा के गठन हेतु तथा संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत करता है। उस योजना के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाए तो वो इस प्रकार से हैं। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल होगी। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। भारत की एकता बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जो कि मुस्लिम लीग लगातार कर रही थी। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। और सदस्य किस प्रकार से चुने जाएंगे, ये प्रावधान इस प्रकार से था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। यहाँ चुनाव पर गौर करने वाली बात है कि सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हो रहा है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाने थे। समुदायों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया: नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 मुस्लिम और नंबर 3 सिख। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया: ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कुल 296 थे। इनका संप्रदाय के आधार पर विभाजन इस प्रकार से किया गया: सामान्य 213, मुसलमान 79 और सिख 4। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। अन्य सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए, लेकिन हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। कल का हमारा प्रश्न था, अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो उसका सही उत्तर है 9 अगस्त 1942 को। आज का हमारा प्रश्न है, 1937 के चुनाव का कांग्रेस का चिन्ह क्या था? 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस का चिन्ह क्या था? धन्यवाद।